उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक सरकारी स्कूल में उर्दू मजमून पढ़ाने वाले उस्ताद पर गुड मॉर्निंग और नमस्ते के जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। मजीद इस मामले में स्कूल पहुंची बजरंग दल की टीम ने उर्दू टीचर पर इल्जाम लगाया कि उर्दू टीचर बच्चों को नमस्कार और गुड मॉर्निंग के जवाब में वालेकुम अस्सलाम बोलने के लिए कहते हैं। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि उर्दू टीचर ने इस मामले में माजरत कर ली है। मंजू सिंह वहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती है और उससे हमने जब पूछा तो वो यही बोलने लगी कि एक दिन उसने उनसे सुबह गई जब यहाँ से तो उसने गुड मॉर्निंग की तो वो बोले कि ऐसा है कि हमसे गुड मॉर्निंग न किया करो, हमसे वालेकुम सलाम किया करो। वो मौलवी जी उसी में पढ़ाते हैं, उन्होंने ये चीज़ कही तो प्रिंसिपल से वहाँ हमने बताया तो उन्होंने यही कहा है कि हम मतलब इनकी हमारे संज्ञान में नहीं, उन्होंने पहले यही बताया कि हमारे संज्ञान में नहीं है और ये ऐसा है तो हम इस पे आगे मतलब कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर। देखिए, मैं उर्दू टीचर हूँ और जो बच्चे यहाँ मुस्लिम हैं 2-3-4 जो कुछ भी वो उर्दू पढ़ लेते हैं मुझसे, बाकी जो और सब्जेक्ट हैं वो जो चलते हैं कोर्स के वही पढ़ाते हैं। मैम, क्या कोर्स में उर्दू पढ़ाई जाती है? जी, उर्दू सब सब्जेक्ट है, उर्दू ही टीचर हैं हमें। नहीं, सब जो पढ़ना चाहे, इसमें और भी बच्चे खड़े हो जाते हैं, इससे पूछ लेते हैं तो वो भी उनको बता देते हैं। जो पढ़ना चाहे पढ़े, तो कोई मतलब ज़बरदस्ती थोड़े है। तो सूचना हम लोगों को ये मिली कि दीनी तालीम की सूचना कुछ भी दे दे तो सूचना वाले की जिम्मेदारी है। सर, अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया था। अभी आज ही सुबह गार्जियन से पता चला, बच्चे ने मुझे नहीं बताया था। अगर ऐसा मुझे मालूम हुआ था तो मैं पहले ही उन्हें समझा देती। इनका नाम मोहम्मद इश्तियाक खान है। इनके द्वारा वहाँ के संभवतः कुछ बच्चों के लिए सलाम करने की बात आई थी सामने। इसमें कुछ संगठनों द्वारा विरोध करने पर मामला फिर समझा बुझा करके शांत किया गया है और इसमें उनसे इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे तारिक कमर के पास, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद है। तारिक, खबर हरदोई की है जहां उर्दू टीचर को सलाम वाला मामला सामने आया है, तूल पकड़ता जा रहा है मामला, क्या है पूरा मामला? ये देखिए आजम, एक बात बहुत वाज़ेह कर देनी चाहिए अपने तमाम नाजरीन को कि उत्तर प्रदेश का जो मंजरनामा है वो सियासी एतबार से बदलने की कोशिश हो रही है और जिसमें तमाम अवामिल अब कारगर होने लगे हैं। देखिए, ये मामला बहुत बड़ा नहीं है, बहुत अहम नहीं है, लेकिन इसको अहम बना दिया गया है और बनाया जा रहा है। मैं बता दूं आपको कि संडीला का रसूलपुर में एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर ये मोहम्मद इश्तियाक जो है पढ़ाते हैं, उर्दू के टीचर हैं। ठीक है, हमारी उनसे भी बात हुई है फोन पर और ये भी बता दें कि जिम्मेदार लोगों से भी बात हुई है तो उन्होंने कहा है साहब तो उनको समझा दिया गया है। हालांकि देखिए, एक बात है यहाँ पर बहुत साफ सी कि बजरंग दल का इसमें क्या दखल है। बजरंग दल के लोग वहाँ पहुँचते हैं, टीचर को धमकाते हैं, एक माहौल खराब करते हैं, तो ये अपने आप में ये इशारा है कि कहीं ना कहीं खराबियां पैदा की जा रही हैं। जब इश्तियाक ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि साहब वो बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, जाहिर उर्दू जबान के बच्चे हैं, किसी गैर मुस्लिम बच्चे से, किसी दूसरे बच्चे से उन्होंने ये प्रेशर नहीं बनाया है नमस्ते करिए, नमस्ते न करिए या गुड मॉर्निंग न करिए। उन्होंने सिर्फ चंद वो बच्चे जो उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू तहजीब से वाकिफ हैं, उन्होंने कहा है कि आप सलाम किया करिए। उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि गुड मॉर्निंग मत करिए और नमस्ते न करिए। देखिए होता क्या है, अच्छा दूसरे टीचरों से बात करिए तो वहाँ पे भी ये मिलता है साहब इस आदमी की कोई शिकायत अभी तक ऐसी नहीं है जिससे ये कहेंगे कि तासुब का कोई नजरिया सामने आता हो। प्रिंसिपल ने भी यही कहा है कि इससे पहले कोई बात ऐसे सामने नहीं आई है, फिर भी उनको समझाया जाएगा। उन्होंने माफी भी तलब कर ली है। लेकिन देखिए, इस तमाम जो मतलब मंजर है, इसका पस मंजर जो है वो बता दूं मैं कि बजरंग दल की क्या मुदाखलत है इसमें। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक साजिश है, कहीं ना कहीं एक कोशिश है माहौल बिगाड़ने की। बेहतर ये था कि अगर कोई शिकायत थी गार्जियंस को, वालिदैन को, तो वो जाते, वो वहाँ से बात करते, शिकायत करते तो बात ठीक थी भाई, यहाँ के हम ऐसा नहीं चाहते, ये चाहते हैं। जो कुछ दस्तूर होता है, तालीमी दस्तूर होता है, तालीम के हुकूक होते हैं, उनके मुताबिक बात की जाए मामला। लेकिन बजरंग दल के लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनको लेकर पहुँचा जाता है। इट्स मीन के कहीं ना कहीं खराबियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हम ये कहते हैं कि अगर इश्तियाक वाकई कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो काबिले तनकीद है, जिसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उनको रोकना चाहिए और उन्हें मुतनब्बे सख्ती से करना चाहिए। लेकिन अगर चंद उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं, उर्दू की तहजीब से वाबस्ता बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, और उनसे वो ये कह रहे हैं कि साहब आप सलाम किया करिए, और ये भी नहीं कह रहे हैं कि नमस्ते या गुड मॉर्निंग मत करिए, आप कर सकते हैं, अगर चाहें आप सलाम को प्रेफर दीजिए,
तो इसमें कहाँ की खराबी पैदा हो गई है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तारिक, एक चीज ये भी लगातार ये खबरें आ रही है कि प्रिंसिपल ने कहा है कि जो टीचर थे उन्होंने माजरत कर ली है, लेकिन बजरंग दल जो मैदान में कूद गया है, तो क्या मामला और तूल पकड़ सकता है या समझा बुझा के खत्म हो चुका है मामला? देखिए, टीचर ने माफी मांग ली है, इसका मतलब तो यह है कि कोई परेशानी अब नहीं है। लेकिन ये जो एक पूरा मामला है, इसको आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में मुस्तकिल तौर पर ऐसे मामलों को उछाला जा रहा है, सामने लाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। तो ये अपने आप में उस सियासत का पेशखेमा है जो करवटें बदल रही है और जो चाहती है कि रियासत उत्तर प्रदेश का माहौल मजहबी खुतूत पर, मजहबी बुनियादों पर कहीं ना कहीं तफरीक का शिकार हो और उसका सियासी फायदा उठाया जा सके। आप देखेंगे, चाहे वो मॉब लिंचिंग के वाक़यात हों, दूसरे मामलात हों, मंदिर मस्जिद का मामला हो, जो अमन पसंद शहरी हैं, हुआ वो मुसलमान हो या हिंदू, वो सब चाहते हैं सुकून की जिंदगी बसर करें, अच्छे मसाइल पर, मौजूदात पर बात हो। लेकिन बजरंग दल हो, शिवसेना हो, उनकी दूसरी हमनवा तंजीमें हो, उनकी मुसलसल कोशिशें ये हो रही है गुज़िश्ता कई माह से कि कहीं ना कहीं मजहबी खुतूत पर मुनाफरत पैदा की जाए, तफरीक पैदा की जाए और माहौल को बिगाड़ा जाए, जिससे आइंदा इलेक्शन की तैयारियों में मुआविन साबित हो सके ये तमाम अवामिल। तो इस पर गौर करने की जरूरत है, संजीदा लोगों को बहुत संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। आजम, चलिए तारिक, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। उड़ीसा का ढीन कनाल शेल्टर होम इस्मत रेजी मामले में जिला इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी है। ढीन कनाल के सब कलेक्टर और अफसर बराए तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल ने शेल्टर होम में रह रहे बच्चों और लड़कियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। शेल्टर होम के मैनेजिंग डायरेक्टर और निगरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। रियासती वजीर बराए बहबूद ख़वातीन अतफ़ाल पर परफुला सामिल ने इस शेल्टर होम के फौरी बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। साथ ही यहां पर रह रहे 62 बच्चों और नाबालिग लड़कियों की बाज़ाबातकारी का भी हुक्म दिया है। यह मामला उस वक्त सामने आया जब कुछ लड़कियों ने निगरान और मकान मालिक पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया। लड़कियों के मुताबिक निगरान इन्हें पिछले 2 साल से जिनसी और ज़हनी तौर पर हिरासा करता था। लड़कियों का कहना है कि डर और शर्म की वजह से इन्होंने अब तक इस मामले की शिकायत नहीं की थी। to take care of the children, the girls and boys, and तांको जो बढ़िया एग्जाम्स जो अच्छी एंड अदर इश्यूज जो हमको तांको सुविधा देवार अच्छी, that will be our primary focus. एंड जेते की इंक्वायरी किंबा केस के हिसाब रे जेते की स्टेटमेंट वगैरह नेबार अच्छे, आई थिंक पुलिस एंड अदर मशीनरी इज करंटली वर्किंग। नाबालिका झील मानक पचराउचरा कराइथिला, सेमाने अभियोग करथिले जे उक्त शेल्टर हाउस रो जे परिचालन अधिकारी सीमांचल नायक आउ से ताको विभिन्न समय रे ताको असौजन्य व्यवहार करुथिले, ताको असदाचरण करि आसुथिले। तेणु से 2 जण झीलंकर स्टेटमेंट अनुसार ताको आमे काली अटक रखिछु। से संस्थार 22 ना 26 टी अछि, विभिन्न जिल्ला रे अछि एवं सेगुडी को मते जिलापाल मान को कहि दिया गलानी ताको अनुसंधान करंतु एवं सेगुडा सब क्लोज करिया पई कहि दियंतु एवं सेठी थिबा पिला मान को अन्य पाखा जो रहिला चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन सेठी ताको छाडंतु।